हेलो ऑल्सो वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले रिसर्च इंटर्नशिप्स, कैसे रिसर्च इंटर्नशिप्स आपको अप्लाई करनी है, प्रोसीजर क्या होगा और रिसर्च इंटर्नशिप्स में बेसिकली कराते क्या हैं, क्या क्या डोमेन्स होते हैं और आप कैसे अपना डोमेन चूज़ कर सकते हो। राइट, सो मेनली रिसर्च इंटर्नशिप्स जो है हम लोग सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में करते हैं। आई प्रीफर कि यू शुड अप्लाई फ्रॉम योर सेकेंड ईयर। अगर आपके पास इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स का ऑप्शन है देन गो फॉर इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप ड्यूरिंग योर थर्ड ईयर। अब इंटर्नशिप्स की बात करते हैं, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डिसाइड इज योर डोमेन। जिस डोमेन में आपको इंटर्नशिप्स करना है वो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा। तो डोमेन की अगर हम बात करते हैं, सो यहाँ पे सबसे पहला डोमेन जो हमारे सामने आ जाता है निकल के, दैट इज मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग इसलिए बहुत इजी और सिंपल टू चूज डोमेन होता है क्योंकि मशीन लर्निंग नीड्स योर बेसिक मैथ्स। ठीक है, अगर आपने बेसिक मैथ्स करा है देन यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद द मशीन लर्निंग। मल्टीपल कोर्सेज आपको मिल जाएंगे फॉर द मशीन लर्निंग, लाइक ऑन कोर्सेरा, यूडेमी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मशीन लर्निंग के कोर्सेज मिल जाएंगे। सो यू कैन गो अहेड विद द मशीन लर्निंग फर्स्ट थिंग। और बहुत सारे इंटर्नशिप्स जो आपको मिलेंगे दैट इज़ फॉर द रिसर्च, बेसिकली वो मशीन लर्निंग के डोमेन में ही मिलेंगे। द सेकेंड थिंग इज़ यू कैन गो फॉर द सी एस फंडामेंटल्स। ठीक है, सी एस फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो सी एस फंडामेंटल में अपना डेटा स्ट्रक्चर्स भी आ जाता है, दैट इज़ वन कैन गो फॉर द एल्गोरिदम्स। ठीक है, वो एल्गोरिदम में रिसर्च इंटर्नशिप्स कर सकता है। एल्गोरिदम में रिसर्च इंटर्नशिप्स मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने भी अप्लाई किया था इन IIT-G। ठीक है, सो दे वर डूइंग इन एल्गोरिदम्स एंड आफ्टर दिस यू कैन ऑल्सो गो विद ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारे डोमेन्स आप चूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। हाँ, आजकल एक और नया डोमेन और बहुत इंटरेस्टिंग सा डोमेन है, दैट इज़ ब्लॉकचेन। ठीक है, तो आप ब्लॉकचेन पे जा सकते हो। ब्लॉकचेन बहुत इंटरेस्टिंग है इन टर्म्स, बेसिकली आप अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे भी काम करते हो ना, ब्लॉकचेन पे बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप रिसर्च लेवल पे काम करोगे दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू कैन ऑल्सो गो विद द ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन के लिए आप देख लेना व्हाट आर द ऑल द रिक्वायरमेंट्स। मैंने बहुत बेसिक सा ब्लॉकचेन किया था ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम फॉर वन ऑफ माई प्रोजेक्ट। ठीक है, देन ओके, सो ये हो गई कहानी डोमेन की। तो आप मशीन लर्निंग चूज़ कर सकते हो, सी एस फंडामेंटल चूज़ कर सकते हो, ब्लॉकचेन चूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे और भी रिसर्च के टॉपिक्स होते हैं जिन पे इंटर्नशिप्स ऑफर होती है, आप वो चूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर बेसिकली इंस्ट्रक्टर जो भी होगा उसके बेसिस पे। सो फर्स्ट थिंग इज चूजिंग योर डोमेन। तो आपने पहला जब अपना डोमेन चूज़ कर लिया तो सेकेंड चीज़ जो आपको चूज़ करना है दैट इज़ अप्लीकेशन प्रोसेस। आप किस अप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हो। अब अप्लीकेशन प्रोसेस डिसाइड कैसे करना है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप अप्लाई किस टाइप से करोगे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस। सो एप्लीकेशन प्रोसेस आप दो तरीक़ों से जा सकते हो। द फर्स्ट वन इज अप्लाई ऑन पोर्टल। ठीक है, आप किसी पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई ऑन पोर्टल। तो पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए मेनली क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज अपने पोर्टल पे बेसिकली एप्लीकेशन के फॉर्म्स निकालते हैं फॉर द रिसर्च इंटर्नशिप्स। अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यू डोंट हैव एनी कॉलेजेस और आपके एलिजिबिलिटी भी उस टाइप से नहीं है सो दैट यू कैन अप्लाई ऑन अ पोर्टल, सो यू कैन गो वाया मेल। राइट, आप मेल कर सकते हो प्रोफेसर्स को। ठीक है, तो मैं अब बताता हूं कि हाउ यू कैन डिसाइड कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। द फर्स्ट थिंग इज योर GPA। इस फेज में ना आपका GPA इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका GPA अगर अबव 9 है, ठीक है, अबव 9 है, और यू कैन से अबव 8.5 है, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आप जो पोर्टल पे अप्लाई करोगे उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी है टू गेट एन रिसर्च इंटर्नशिप्स। अदरवाइज अगर आप 9 या 8.5 के नीचे बेसिकली रखते हो तो बहुत रेयर चांस बन जाता है अनटिल अनलेस आपने बहुत अच्छा कुछ उखाड़ा हो। राइट, कैसे वो बताता हूँ। अगर आप मशीन लर्निंग के डोमेन में कर रहे हो, राइट, तो डोमेन स्पेसिफिक की बात करते हैं। सो डोमेन में बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। डोमेन एक्सपर्टाइज अगर आपका अच्छा है तो फिर भाई पॉइंटर मैटर ही नहीं करता। राइट, मतलब इंजीनियरिंग का कहानी ही यही है, अगर आप एक्सपर्टाइज ले लोगे ना तो ये टॉपर और ये कुछ नहीं है फिर आपके सामने। तो एक्सपर्टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक्सपर्टाइज है ना जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर कुछ नहीं है, फोड़ दोगे। ठीक है, एक्सपर्टाइज। तो इन दो फैक्टर्स पे आप डिसाइड करो कि भाई आप किधर रहते हो। ठीक है, वेयर यू आर लाइंग इन कंपैरिजन टू ऑल द स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे होंगे उस इंटर्नशिप्स के लिए। तो पहला जो पोर्टल वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पोर्टल का क्या सीन होता है, पोर्टल पे आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले सबसे आगे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है,
देन सो दिस चैनल इज बेसिकली एन इनिशिएटिव बाय द न्यूटन स्कूल। आप जाके न्यूटन स्कूल के बारे में चेकआउट कर सकते हो, लिंक विल बी देयर इन डिस्क्रिप्शन। एंड न्यूटन स्कूल हैव अ लॉट ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो आप फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी लाइव, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करिए। एंड आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग मेंटरशिप फॉर द 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखाया जाएगा। आफ्टर दैट they will be not be charging a single penny from your pocket until and unless you get a job of 5 lakh or ever। उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं इंटर्नशिप्स पे। तो जैसा कि SRIP जो है ये IIT गांधीनगर का होता है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे IIT अपना इंटर्नशिप्स ऑफर निकालते हैं। IIT के का है। देन हम लोग यहाँ पे चलते हैं IIT पलक्कड़ का, जैसे कि इंटर्नशिप्स यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है। ड्यूरिंग कोविड टाइम उन्होंने कुछ नोटिस निकाला था, तो वो भी यहाँ पे ओपन है, वो आप देख लीजिएगा। IIT धनबाद हो गया, और ये बहुत फेमस है IIT रुड़की का स्पार्क, ठीक है, वो समर्च रिसर्च इंटर्नशिप, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो बेसिकली फरवरी में बेसिकली इसके स्टार्ट होने वाले हैं। सो आप जाके चेकआउट करो, ठीक है, एंड अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप्स। एंड हाँ, इसका स्टाइपेंड भी यहाँ पे दिया हुआ है 25K पर वीक, 25 नॉट K, 2500, राइट, 25,000 नहीं, 2500 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। सेकंड तरीका जो होता है, सेकंड तरीका क्या होता है कि आप मेल कर सकते हो, ठीक है, आप प्रोफेसर्स को मेल कर सकते हो। अब मेल करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। सो पहले चीज आप क्या करो, मेक अ लिस्ट, ठीक है, एक लिस्ट बनाओ फॉर द प्रोफेसर जिस डोमेन में आपको अप्लाई करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ प्रॉफ विद डोमेन, ठीक है, जिस डोमेन में आपको अप्लाई करना है ना, उस डोमेन के आप प्रोफेसर्स को पकड़ो फ्रॉम द टॉप IITs। अब अच्छा, प्रोफेसर्स कहाँ कहाँ के पकड़ोगे, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट प्रेफर जो टॉप IITs के प्रोफेसर होते हैं वहाँ पे आप स्टार्टिंग करो। इनिशियली आप स्टार्टिंग करो टॉप IITs के प्रोफेसर से, फिर और थोड़ा सा उसको बार को डाउन करते जाओ, डाउन करते जाओ। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपका बार क्या है, ठीक है। अगर आप NITs तक जाना चाहते हो, आप NIT के किस लेवल तक जाना चाहते हो, आप IIT के किस लेवल तक जाना चाहते हो, आप सिर्फ टॉप 7 IITs में ही अप्लाई करना चाहते हो, राइट, तो आप उन सिर्फ उन प्रोफेसर्स को मेल कर सकते हो। इट्स योर चॉइस वेयर यू वांट टू गो एंड राइट। तो मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोफेसर फॉर दैट डोमेन वेयर यू वांट टू अप्लाई। आप 1-2 डोमेन पकड़ सकते हो, जरूरी नहीं आप सिर्फ मशीन लर्निंग पकड़ो, आप एल्गोरिथम्स भी पकड़ सकते हो, 2-2 डोमेन के प्रोफेसर पकड़ सकते हो, राइट। अब लिस्ट तो बन गई, लिस्ट के बाद की क्या कहानी होगी, आपको मेल फॉर्मेट करना है, मेल कैसे भेजना है। तो मेल के लिए आपको एक SOP चाहिए होगा, दैट इज, एंड उसके बाद आपको चाहिए होगा CV, ठीक है। SOP में आप क्या मेंशन करोगे, SOP में आप मेंशन करोगे अपना GPA, अपना कॉलेज, ठीक है, ये 2 कहानी तो मेंशन करनी है, नाम पता वाला टाइप है, ठीक है, दैट यू नीड टू मेंशन। जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर आ जाता है दैट इज डोमेन एक्सपर्टाइज, ठीक है, जो भी डोमेन में आपने एक्सपर्टाइज किया है, जो भी डोमेन में उखाड़ा है, वो आप बताएंगे सबको। द नेक्स्ट कम्स CV बेसिकली अगर हम बात करें ड्यूरिंग सेकेंड ईयर तो बहुत अच्छा CV नहीं बना पाते उस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं करी होती हैं CV इनिशियली। तो CV के लिए आप क्या कर सकते हो, CV में आप प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो फॉर दैट डोमेन, जिस भी डोमेन में आपने किया है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट डाल सकते हो। और डोमेन एक्सपर्टाइज जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो है कि उस डोमेन के प्रोजेक्ट्स करो, ठीक है, उस डोमेन के प्रोजेक्ट्स करो जो आप बेसिकली जिस डोमेन में आप हो, जिस डोमेन में बेसिकली आप अप्लाई करना चाहते हो उस डोमेन के प्रोजेक्ट करो। तो वो क्या है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। जो भी बेसिकली आपका वी कैन से प्रोफेसर होंगे उनमें बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। अब कितने मेल्स ड्रॉप करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने मेल्स ड्रॉप करने हैं। अगर 10 मेल ड्रॉप किए तो क्या इंटर्नशिप मिलेगी, राइट, मिलेगी, गारंटी मिलेगी, ये नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन दीज 2 फैक्टर, जो आपका 2 फैक्टर हैं CGPA एंड डोमेन एक्सपर्टाइज, वो कितना स्ट्रांग है उसके बेसिस पे आप जज करोगे कि आपको कितने मेल ड्रॉप करने हैं। फॉर मी आई थिंक आई ड्रॉप 50 मेल्स अराउंड, ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत कुछ अच्छा करिकुलम नहीं था कि मैंने बहुत CGPA में बहुत कुछ किया हो, डोमेन एक्सपर्टाइज मेरे पास उस टाइम पे, राइट, कुछ बहुत ज़्यादा हो। सो मेरा डोमेन जो मैंने चूज़ किया था दैट इज़ मशीन लर्निंग, क्योंकि आई ऑलरेडी मेंशन बहुत ईजिली होता है टू स्टार्ट विद मशीन लर्निंग। आपको बेसिक मैथ्स चाहिए, सो आई हैव अ बेसिक मैथ्स और मैंने स्टार्ट किया था। सो आई थिंक मैंने 50 मेल्स ड्रॉप करे थे। आफ्टर 50 मेल्स यू कैन एक्सपेक्ट कि 5 लोग आपको रिप्लाई देंगे, 5 रिप्लाई आएंगे। उस 5 रिप्लाई में से आप समझो कि 2 जो होंगे वो फाइनल जो है आपको ऑफर करेंगे इंटर्नशिप्स। तो 2 फाइनल इंटर्नशिप्स इसमें ऑफर करेंगे। तो 50 में अगर 2 है तो आपको अगर 4 ऑफर आपको चाहिए ना, तो
आपको 100 ऑलमोस्ट अप्लाई करने पड़ेंगे, तो 4 फाइनल ऑफर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप मेरे लेवल पे लाई कर रहे हो, राइट, उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम में मेरा CGPA बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब भी नहीं बोलूँगा, इट वाज अराउंड 7 और 8 समथिंग, ठीक है। तो उस टाइम पे इतना CGPA था मेरा, 8 के अराउंड होगा ऑलमोस्ट। तो उस टाइम पे 9.8 9.5 भी मेरे कॉलेज में थे। सो ओवरऑल ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस में सारे 9 बहुत सारे लोग थे। तो आपको जज करना है अकॉर्डिंग टू यू कि बेसिकली आप किस बार में लाई करते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन अप्लाई। आप अप्लाई कहाँ कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हो, ये देखो इधर छोटा वाला डिब्बा नीचे देखो। तो आप अप्लाई कर सकते हो IITs में, ठीक है। इधर नहीं आ रहा होगा, इधर तो फोटो आ रही है मेरी। तो आप अप्लाई कहाँ कर सकते हो, आप IITs में अप्लाई कर सकते हो, आप NITs में अप्लाई कर सकते हो, आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज के बहुत अच्छे आते हैं जिसमें वो बेसिकली कुछ स्टाइपेंड भी देते हैं। एक बेनेट यूनिवर्सिटी का आता है जिसमें आई थिंक वो 5000 कुछ स्टाइपेंड देते हैं, जो ठीक है, मतलब रह खा सकते हैं उसमें उतना टाइप से। तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। और क्या मिलता है इसको करने से, सो इसको करने से बेसिकली मैंने मशीन लर्निंग का जो रिसर्च इंटर्नशिप्स किया था, सो एट दैट पॉइंट मुझे रिसर्च पेपर्स पढ़ने का कोई आइडिया नहीं था। इट टुक मी अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, जो मैंने 1 से 2 वीक में जो अपने एफर्ट दिए थे जस्ट टू रीड द रिसर्च पेपर, जो कि इनिशियली बहुत डिफिकल्ट होता है रिसर्च पेपर पढ़ना। तो कुछ नई चीज़ें आप सीखते हो। उसके बाद कोडिंग पार्ट अगर उसमें इन्वॉल्व है रिसर्च में, तो आप उस चीज़ के लिए कोडिंग करना सीखोगे। बेसिकली रिसर्च में इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा सीखोगे, क्योंकि इनिशियली आप अगर रिसर्च में सीखोगे और बाद में आप इंडस्ट्रियल में जाओगे ना, यू विल गेट टू नो अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अदरवाइज आप डायरेक्टली इंडस्ट्रियल में चले जाओगे। तो अगर इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ रिसर्च इंटर्नशिप्स इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्रियल, श्योरली गो फॉर इट। सब चीज़ों के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, राइट। तो आप IITs NITs और इन सब जगहों पे इन सब के प्रोफेसर्स को मेल ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे IITs और बहुत सारे NITs के एप्लीकेशन प्रोसेस आते हैं। द वन थिंग दैट आई फॉरगेट टू मेंशन इनिशियली, वो होता है IAS, ठीक है, इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस। इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस का जो रिसर्च इंटर्नशिप्स आता है दैट इज़ वेरी बेस्ट, ठीक है। आप उसके बारे में चेकआउट करिएगा। IAS का रिसर्च इंटर्नशिप्स आई थिंक सम ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट दिस, ठीक है। उसके लिए बहुत अच्छा GPA चाहिए रहता है, डोमेन एक्सपर्टाइज बहुत अच्छी चाहिए रहती है, और बहुत ही अच्छा है ये IAS का जो समर रिसर्च इंटर्नशिप्स ऑफर आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट करिएगा। सो टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।